हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार मंत्रोच्चारण पूर्वक मंगलाचरण करते हुए हम आज के इस सत्र का प्रारंभ किया और सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। उससे पूर्व में आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे सारे योग योद्धा भाई बहन और छत्तीसगढ़ योग विकास एवं जन कल्याण समिति के हमारे सारे कार्यकर्ता भाई बहन, जिनके संकल्प के कारण आज यह सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर के हम यज्ञ कर पा रहे हैं। और हर रविवार को हम करते हैं, उसने कहते हैं हरिद्वार से हर द्वार बने यज्ञीय परिवार। तो आज रविवार ना होते हुए भी हमारे समिति के हमारे सारे भाइयों ने मिलकर के, डिजेंद्र जी, अमित भाई जी, रोहित जी, शांतम जी और हमारे हरिराम भाई साहू जी, सब मिलकर के आज ऐसा ही माहौल बना दिया है। सभी लोग साथ में मिलकर के घर घर पे रह करके सब एक साथ यज्ञ करेंगे। ये भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे। और इस समय में हरिद्वार में महाकुंभ भी चल रहा है। इस अवसर पर हमें यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है। और अभी मैं आपके सामने जो बैठा हूं, यह पतंजलि योगपीठ का वो प्रांगण है जहां पर संपूर्ण विश्व से, केवल भारत से नहीं, संपूर्ण विश्व से लोग यहाँ पे स्वास्थ्य साधना के लिए आते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे कुटिया आप देख रहे हैं, यज्ञशालाएं आप देख रहे हैं, यज्ञशाला नहीं यज्ञशालाएं, यहाँ पर रोगानुसार यज्ञ कराते हैं। और
उनके लिए अलग अलग यज्ञशालाएं बनी हुई है, अलग अलग ग्रुपों में वो बैठ करके यज्ञ करते हैं। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का पहला सेंटर ये इतना बड़ा है, और उसमें भी आप लोगों के लिए हर्ष की और खुशी की बात है कि इस सेंटर पे यज्ञ चिकित्सा अनिवार्य रूप से सबको दी जाती है, सबके लिए। और यज्ञ चिकित्सा के लाभ अनंत है। आज इस कोरोना काल में इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। इस कालखंड के बीच में भी आज इस पूरे योगग्राम में सैकड़ों सैकड़ों लोग बस रहे हैं। हम प्रतिदिन यहाँ पे सुबह में आप देखते हैं महाराज जी का जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, उस कार्यक्रम के दौरान 4 से 6 कुंडों में यज्ञ चलता है, सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। और उसके बाद हमारी जो आप यह यज्ञशालाएं देख रहे, जहां रोगानुसार यज्ञ होता है, उसके बाद वहां पे यज्ञ प्रारंभ होता है तो शाम के 8-9 बजे तक चलता है। इस प्रांगण में यहाँ पे रात दिन यज्ञ चलता है। और प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में घृत सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, उसके बाद धूनी करते हैं। यहाँ पे हमने सभी साधकों को धूपदानियां दी हुई है। यज्ञ करते, आहुतियां देते और उसमें अंगारे लेकर के उसमें गुग्गुल, गाय का घी, कपूर आदि की धुनी करते और उनको रोग जो विशेष है उस रोग विशेष की भी सामग्री की धुनी करते और उसमें बैठ करके योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और हमने देखा जो भयंकर रूप से जो रोगी थे, जो 10-10, 12-12 साल से जो पीड़ित थे, कोई रोग ही ठीक नहीं हो पा रहा था, मल्टीपल रोग हो चुके हैं, बेकाबू स्थिति थी, वो लोग इस यज्ञ चिकित्सा से और उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेद की औषधियां, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज जब इन्वॉल्व करते हैं, मल्टीपल चिकित्साएं देते हैं, वो लोग भी कुछ ही समय में उभर जाते हैं, बीमारियां उनकी ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसे यज्ञ को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यज्ञ करने के लिए कोई भी छोटा मोटा एक हवन कुंड, जैसे मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा हवन कुंड है, तो आपके पास भी कोई ना कोई एक छोटा हवन कुंड आपने रख लिया अपने पास। फिर दूसरा, कोई भी समीधा लकड़ी अपने पास रख ले। ये हमारे पास गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी है। आप आम की, पीपल की, बरगद की, पलास की, मदार की, अपामार्ग की, इसमें से कोई भी एक सामग्री को आप ले सकते हैं, समीधा को। मेरे पास अभी गाय के गोबर के उपले हैं, उसकी स्टिक बनी हुई है, तो इस स्टिक का मैं प्रयोग कर रहा हूं। और वेदी के नीचे पहले छोटी छोटे समिधाएं लगा दीजिए। सभी लोग वेदी के मध्य में छोटी छोटी समिधा लगा दीजिए। मैंने पहले ही लगा दी है। छोटी छोटी समिधा लगा करके 2 समिधा वेदी के हिसाब से काट करके 2 को खड़ी रख दीजिए और 2 समिधाओं को आड़ी रख दीजिए। 2 खड़ी और 2 आड़ी समिधा रख दीजिए। और इस प्रकार से रखने के बाद बीच में थोड़ी सी रुई लगा दीजिए और रुई लगा करके और उसके ऊपर कपूर, ये कपूर की टिकिया को दबाते हैं तो पाउडर हो जाता है। दबा करके पाउडर करके उसके ऊपर ऐसे वो रख दीजिए ऐसे, और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी भी 2-5 चम्मच वो समिधाओं को गीला कर दीजिए। जो रुई रखी उसको गीला कर दीजिए, कपूर रखा उसको उसके ऊपर डाल दीजिए। इस प्रकार से ये वेदी के अंदर जो अग्न्याधान करेंगे उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए कुछ आपको बताया। इससे अतिरिक्त एक प्लेट के अंदर आप हवन सामग्री ले लें, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री, या फिर जो आपको शुद्धतम पास में उपलब्ध हो वो सामग्री। कुछ नहीं है तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, जौ होते हैं, काले तिल होते हैं, उसी को आप रख लीजिए। खाली काले तिल से आप कर सकते हैं, खाली चावल से कर सकते हैं, या थोड़े से जौ उसमें मिला सकते हैं। इस प्रकार मिश्रण करके एक प्लेट में रख लीजिए सामग्री। एक घी का पात्र, इसके अंदर गरम किया हुआ गाय का घी ले लीजिए। गाय के घी को गरम कर लीजिए और उसको
ले लीजिए। तो ये गाय का घी गरम किया हुआ। एक ऐसी लंबी डंडी वाला चम्मच जो आहुति देने के लिए विशेष करके काम में आता है, इसको श्रू बोलते हैं, उसको रख ले और उसके अंदर कपूर रख ले अग्रभाग में इस प्रकार से, और एक दीपक, उस दिए के अंदर आप बाती लगा दे, इस प्रकार से बाती लगा दे और उसमें थोड़ा घी डाल दे। एक छोटा सा और पात्र लेकर के, एक छोटी सी प्लेट और एक चम्मच और कटोरी, इसके अंदर जल ले ले। ये आचमन, अंग स्पर्श आदि जो क्रियाएं हम करेंगे उसके लिए काम में आएगा। और एक कलश, उसके अंदर जल रखिए और जल सेंचन के लिए विशेष करके लाभकारी होगा। ये हमारे पास गौमुखी है तो आप गौमुखी भी रख सकते हैं, और अन्य पात्र भी। एक माचिस हमने रख ली और थोड़ी सी एक्स्ट्रा समिधाएं भी रख ली, आवश्यकता अनुसार। बीच में जब भी अग्नि कम हो रही है, जहां आवश्यकता हो, उस समय बीच में 1 2 4 समिधा बीच में भी हम लगाएंगे। दूसरा, कोई भी एक विधि की हमें आवश्यकता होती है यज्ञ करने के लिए, तो आप यज्ञ चिकित्सा यज्ञ कर रहे हैं तो ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित यह पुस्तक यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, इसमें रोगानुसार कैसे यज्ञ करना है, कैसे धुनी करनी है और उसकी क्या विधि होती है, वो सब विधि है। तो इसके अंदर भी विधि है। और दूसरी एक पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि। एक तो पुरानी पतंजलि योगपीठ से छपी हुई थी, ये नवीनतम संस्करण है। ये पुस्तक के अंदर भी यज्ञ की पूरी विधि भी हमने दी है, और उसके साथ साथ जो प्रसंगानुसार जो यज्ञ किए जाते हैं, वर्षगांठ, जन्मदिन से लेकर के अलग अलग, उन सब के भी इसमें पूरी पर्वों से लेकर के वो सारी विधियां भी हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक पुस्तक या कोई पंपलेट आदि जो होते हैं उसको आप अपने पास में रख लेवे और उसमें मंत्र पढ़ते हुए साथ साथ में करते। अभी तो मैं आपके साथ हूं, तो हम सब मिलकर के साथ साथ में मंत्रोच्चारण पूर्वक करेंगे। तो अब आइए, ये जो यज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक सामग्री थी वो आपको बताइए। एक प्लेट के अंदर सामग्री हमें चाहिए, कुछ समिधाएं चाहिए, एक विधि चाहिए, और एक घी का पात्र, गाय का घी चाहिए, दीपक चाहिए, आचमन के लिए कटोरी प्लेट चाहिए, एक जल सिंचन के लिए वो चाहिए, एक हवन कुंड चाहिए, और समिधा कुछ हमने लगा दी। उसका लगाने का तरीका, छोटी छोटी समिधाएं एक बार फिर से आप सुन ले, जो मेरे साथ कर रहे हैं आप इतना जरूर करें तो आप अच्छे से अग्नाधान और अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त कर पाएंगे। नीचे नीचे छोटी समिधा डाल दी, उसके ऊपर 2 आडी समिधा और 2 खड़ी समिधा, इस प्रकार से, जैसे ये 2 आडी और उसके ऊपर 2 इस प्रकार से खड़ी, ऐसे 4 समिधाओं को चीन दे, चारों ओर से उसमें जगह रहेगी। इसके ऊपर गाय का घी 2 4 5 चम्मच डाल दीजिए। नीचे छोटी छोटी समिधाएं हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा घी डाल दीजिए। इसके बीच में थोड़ा सा बाती लेकर के उसको फैला दीजिए, उसके ऊपर भी थोड़ा घी डाल दीजिए, और उसके ऊपर 1 2 टिकिया कपूर की लेकर के पाउडर करके इन सब के ऊपर बिखेर दीजिए। इतना वेदी के अंदर मध्य में जरूर कर ले। अब आइए हम यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए पहले मंगलाचरण करते हैं। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंगलाचरण। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष किया, मंगलाचरण। अब हम आचमन अंग स्पर्श की क्रियाओं के संपन्न करेंगे। जो छोटी सी प्लेट और कटोरी हमारे पास है उसको पास में रख लेंगे। अब दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे, राइट हाथ में जल लेंगे, और अब हम 3 बार 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 बार हम आचमन करेंगे, और हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस जल का पान करते हैं, और उसके बाद हथेली को सिर पर नहीं लगाते, वापस ले आएंगे। ऐसे 3 बार जल का पान करेंगे। इसको कहते हैं आचमन, बिना आवाज किए हुए, वरना लोग चुस्की लेते हैं, आवाज करते हुए नहीं, बिना आवाज करते हुए। ओम अमृत पस्त
तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो हमारे पास छोटी सी प्लेट रखी है उसके अंदर हाथ को धो लेंगे, जल थोड़ा सा हथेली में डाल करके उसमें डाल देंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, लेफ्ट हैंड में। पहले दाएं हाथ की अंजलि में लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उस इंद्रियों की प्रभु से शक्ति की कामना करते हुए कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दे, हमें शक्तिशाली बनाए रखे, ऐसी प्रभु से कामना करते हुए ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, अवयवों पर जल का छिड़काव करते हुए अब आचमन पात्र को साइड में रखेंगे। यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब हम सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ सीधे बैठेंगे और मंत्रोच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोर ईणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इदेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। जो दिया आपने तैयार रखा है, एक बाती लगा करके और उसमें गाय का घी डाल करके हमने कंप्लीट करके तैयार करके रखा है। और उसमें भी आप चाहो तो थोड़ा सा कपूर लगा सकते हैं। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब हम श्रु के अंदर अग्रभाग में कपूर की कुछ टिकिया रख करके उसको इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अगले मंत्र के माध्यम से हम अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। वेदी के मध्य में स्थापित कर देंगे कपूर को और दीपक को ईशान कोण में रख देंगे। दिए को ईशान कोण में हम रख देते हैं और जो वेदी के मध्य में हमने कपूर डाला उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घृत और छोटी छोटी समिधा, उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए जो किया जा सकता है वो किया जाता है। अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय के घी की आहुति देना। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। यह हमने अग्न्याधान कर दिया। अब हम समीधा धान करेंगे। ऐसे 8 अंगुल, 4 4 8 अंगुल कहा जाता है। ऐसे 8 अंगुल की 3 समिधाएं लेंगे, उसको गाय के घी से सिंचित कर लेंगे। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा लीजिए और भिगाने के बाद दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में रख करके अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक समिधाओं का आधान यज्ञ वेदी में स्वाहा के साथ करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे, गाय के घी से भिगा लेंगे, फिर उसको भी प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब हम और अगले मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वस्सविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे, उसको भी गाय के घी से सिंचित कर लेंगे, भिगा लेंगे और दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए ओम तन्त्वा समेत बिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधा धान कर दिया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे
इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।